हमारी हिस्ट्री छुपाई गई, हमको गलत पढ़ाया गया था। डिस्ट्रीब्यूटर और बाकी जो प्रोड्यूसर्स लोग हैं उन लोगों ने एक्चुअली मूवी को रिलीज़ नहीं करने दे रहे हैं। जो चीज़ हम लोग को नहीं बताई गई, हम लोगों से छुपाई गई है, वो कहीं ना कहीं डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने पोर्ट्रे करने की कोशिश करी है। तो पहले तो हम लोग मानते थे बहुत बापू हैं ये वो, लेकिन कुछ उनके बुक्स और ये सब ऐसे, तो मुझे उनका वो सही नहीं था। थिंक कि महात्मा गांधी की कुछ जो कमियां थी, जो उनके नॉन वायलेंस की जो फिलोसफी थी, वो कहीं ना कहीं फेल हुई है इंडिया के ग्राउंड लेवल रियलिटीज़ पे। चाहे ये कश्मीर फाइल हो, चाहे ये हो, इसके पहले हमने एक छावा भी देखा था, उसमें भी हमने देखा कि हमारी हिस्ट्री हमसे छिपाई गई थी। हम लोगों की देश में सुभाष बोस जैसा आदमी का जो सोच जो और विचार जो थे, शायद हम लोग उसको काफ़ी हद तक खो दिए हैं गांधी जी की वजह से। नमस्कार, द न्यूज़पेपर देख रहे हैं आप सभी और मेरा नाम है कृतिका। इस वक्त मेरी मौजूदगी डिलाइट सिनेमा घर के पास है और यहाँ पर द बंगाल फाइल्स रिलीज़ हुई है। तो ऐसे में दर्शकों से जानेंगे कि आखिरकार जिस तरीके से बंगाल में जेनोसाइड हुआ था एक तरीके से आज़ादी से पहले, उसको लेकर के ये पिक्चर बनी है और किस तरीके से इस फिल्म में दृश्य दिखाए गए हैं, उन लोगों से जानेंगे कि आखिरकार किसका रोल अच्छा लगा, आखिरकार इस मूवी का रिव्यू किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है डॉक्टर ब्रज। आप बंगाल फाइल्स देखकर आ रहे हैं, कैसी लगी आपको ये विवेक अग्निहोत्री की तीसरी फाइल्स? ठीक है। एक कुछ लोग हैं ऐसा कह रहे हैं कि प्रोपेगेंडा दिखाया गया है, उसके तहत ये मूवी बनाई गई है। देखिए, ये कम्युनल वाला जो इशू जो है ना, इस पे एक्चुअली पहले कभी मूवी नहीं बनी, तो नेचुरली कोई लोग जब बना देते हैं उसको प्रोपेगेंडा के हिसाब से देखा जाता है। और दूसरी बात है, ग्रेट एक्शन डे के ऊपर इंडिया में शायद ये दूसरी फिल्म बनी है जहाँ पे थोड़ा सा इतना डेप्थ पे ग्रेट इंडिया किलिंग को दिखाया गया, ग्रेट कैलकाटा किलिंग को। तो इसके ऊपर तो मूवी बनना चाहिए ना, इतिहास को दबाने से क्या होगा। जो आपको लगता है ये हमारी ऐसी हिस्ट्री है जो हम लोगों से छुपाई गई? कुछ हद तक तो देखो छुपाई गई है, वी हैव टू एक्सेप्ट दैट, ठीक है ना। ऐसा नहीं है छुपाई नहीं गई है, कुछ हद तक तो छुपाई गई है। अच्छा, अगर ये मूवी आती है तो बंगाल में, कोलकाता में आप देखेंगे कि जो थिएटर ऑनर्स हैं उनको इस तरीके का डर है, उन्होंने वो मूवी ही नहीं लगाई है। उस पे एक सबसे बड़ा रीज़न है, देखिए उन्होंने बैन तो नहीं किए, बट पॉलिटिकल प्रेशर ऐसे तरीके से बनाया, सो डिस्ट्रीब्यूटर और बाकी जो प्रोड्यूसर्स लोग हैं उन लोगों ने एक्चुअली मूवी को रिलीज़ नहीं करने दे रहे हैं। तो सबसे बहुत बड़ा एक चुनौती है। तो पॉलिटिकल पार्टी तो डायरेक्टली इन्वॉल्व तो है नहीं। हाँ, आप एक मिनट रुकिएगा, मैं मैम से बात कर लेती हूँ। मैम, क्या नाम है आपका? अनीता से। आप भी बंगाल फाइल्स देख कर आए हैं? हाँ। कैसी लगी आपको ये मूवी? मुझे तो बहुत अच्छी लगी और ये हकीकत है, हकीकत है। हम कौन से ऐसे क्षण लगे आपको कि महिलाओं को मारा जा रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है, जेनोसाइड दिखाया गया, तो क्या क्या आपको कुछ इमोशन ऐसा टच हुआ इस मूवी से? इसमें तो हर जगह गलत ही हुआ है, हमारे साथ हर जगह गलत ही हुआ है। औरतों के साथ हुआ, बच्चों के साथ हुआ। और क्या लगा, मतलब भावुक कर देने वाले क्षण भी थे इसमें? लास्ट ये जब क्या बोलते हैं, गीता इसको भारती को, और इसके पहले भी बहुत औरतों के साथ जो अत्याचार हुआ, तो ये तो बहुत बुरा किया इन्होंने। हमें हमारी हिस्ट्री छुपाई गई, हमको गलत पढ़ाया गया था। अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि ये ना प्रोपेगेंडा के तहत ऐसी मूवीज़ बनाई जा रही हैं। चाहे ये कश्मीर फाइल हो, चाहे ये हो, इसके पहले हमने एक छावा भी देखा था, उसमें भी हमने देखा कि हमारी हिस्ट्री हमसे छिपाई गई थी। ये हकीकत है। और जब इस तरह की मूवी आती है तो आप देखिए कि कोलकाता में जो है इस मूवी को आने नहीं दिया गया। तो अब तो है ना, कुछ लोग तो है ना, उनको तो नहीं अच्छा लगेगा ना, क्योंकि उनकी हकीकत सामने आएगी। अच्छा, कुछ ऐसा लगा डिसीजन आपको कि गांधी जी ने गलत लिया है? क्योंकि कल मैं रिव्यू ले रही थी, एक अंकल जी हैं, उन्होंने कहा कि मैं चाहता ही नहीं हूँ कि अब कभी 2 अक्टूबर को छुट्टियाँ जो होती हैं ना महात्मा गांधी जी के नाम पे, वो कभी हो। आप गांधी जी का रोल कैसा लगा आपको? मुझे नहीं अच्छा लगा, नहीं। उनके डिसीजन से कई चीज़ें, कई उनकी बुक्स जो पहले तो हम लोग मानते थे बहुत बापू हैं ये वो, लेकिन कुछ उनके बुक्स और ये सब ऐसे, तो मुझे उनका वो सही नहीं था। नहीं, कुछ लोग उनको राष्ट्रपिता का दर्जा भी देते हैं। दिए होंगे, जब हिस्ट्री जिनको नहीं पता होगी, उनके बारे में नहीं पता था तो दिए होंगे, लेकिन जैसे जैसे पता चल रहा तो मुझे बापू मतलब वो जो आपके माइंड में सेट था कि हाँ चलो उनके लिए एक इज्जत है, वो अब कम है? नहीं है, कम हो गई, कम हो रही है। क्या कहना चाहेंगी आजकल की युवा पीढ़ी को जो हिस्ट्री नहीं पढ़ती है और हिस्ट्री को दिखाया जा रहा है, तो क्या क्या कहना चाहिए? उनको पढ़ना चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए कि हमारे साथ क्या हुआ है, हमको हिस्ट्री पढ़नी चाहिए।
तब तो हमको जानकारी होगी ना। नहीं तो हमें तो जो पढ़ाया जाए, जो उनके बुक्स में हमारे तो उसमें से सब हटा दिया गया था ना सब ये। तो इसलिए हमको अपनी हिस्ट्री पढ़नी चाहिए और हमको हमारे बारे में जानकारी होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे, मूवी आपको कितनी बढ़िया लगी? मतलब रेटिंग देंगे या आप क्या देंगी रेटिंग? हम तो 100% देंगे। हाँ, बहुत अच्छी। हाँ, हमारे बेटे। आपको कैसी लगी ये मूवी? मूवी बहुत अच्छी थी और बहुत ज़्यादा रियल इवेंट्स पे बेस्ड थी मूवी। और जो चीज़ हम लोग को नहीं बताई गई, हम लोगों से छुपाई गई है, वो कहीं ना कहीं डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने पोर्ट्रेट करने की कोशिश करी है। इससे पहले आपको पता था कि बंगाल की ये हिस्ट्री भी है? हाँ, पता था। मैंने क्योंकि पढ़ा भी है नोआखाली राइट्स के बारे में, डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में, पार्टीशन के बारे में। बट वो चीज़ पढ़ना और उस चीज़ को स्क्रीन पे देखना, उस चीज़ को विजुअलाइज़ करना कि जब आप उस सेकेंड उस फील्ड पे हो, आपको कैसा लगेगा, तो वो चीज़ मेरे हिसाब से मूवी से अच्छा कुछ पोर्ट्रे नहीं कर सकता है। क्योंकि बुक्स आपको सिर्फ एक कंटेक्स्ट बता सकती हैं, बट एक सच्चाई के लिए आपको एक वीडियो देखनी पड़ेगी। विजुअल्स के जरिए कहीं ना कहीं एक सीन ऐसा बन गया कि वो 1946 वाली चीज़ें आंखों के सामने। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही था और बहुत गलत हुआ वो डायरेक्ट एक्शन डे और जो भी पॉलिटिकल डिसीजंस लिए गए थे उस टाइम हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स के द्वारा, तो वो कहीं ना कहीं गलत थे, कुछ हद तक गलत थे वो। महात्मा गांधी एज अ पॉलिटिशियन बहुत अच्छे थे। जो एक रोल होता है पॉलिटिशियन का कि आप पब्लिक में घुलो मिलो, उनके लिए हेल्प करो, वो बहुत अच्छा करा। बट हर इंसान में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं और उसका कुछ ना कुछ कमियों का कहीं ना कहीं रिजल्ट मिलता है। तो वो आई थिंक कि महात्मा गांधी की कुछ जो कमियां थी, जो उनके नॉन वायलेंस की जो फिलोसफी थी, वो कहीं ना कहीं फेल हुई है इंडिया के ग्राउंड लेवल रियलिटीज़ पे। गोपाल पाठक को भी इस पिक्चर में दिखाया गया है, क्या रोल था उनका, थोड़ा सा बता सकते हैं? किसका? गोपाल पाठक। द बचर। उनके कोई क्लियर सोर्सेज नहीं है फर्स्ट कि आप कहीं बिल्कुल हिस्ट्री पर रिलाई कर सकते हो। बट एज़ पर द सोर्सेज जो हमें सोर्सेज बताए गए हैं कि जो भी राइट्स हुए थे, उनका उस राइट्स में हिंदू को प्रोटेक्ट करने का बहुत बड़ा रोल था। तो मेरे हिसाब से उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था हिस्ट्री में और हमें पता होना चाहिए वो। हमें सिर्फ बहुत लिमिटेड सेक्शन को दिखाया जाता है, हमें वही पढ़ाया जाता है। तो मतलब एज अ इंडियंस, भारतीय, हमें सबके बारे में जानना चाहिए, जिन्होंने गलत करा, जिन्होंने गलत के अगेंस्ट आवाज़ उठाई। तो आपके लिए इस पिक्चर देखने के बाद महात्मा गांधी कैसे लगते हैं, सही या गलत डिसीजन? महात्मा गांधी पे एज अ पॉलिटिशियन मैं फिर कहूँगा एज अ पॉलिटिशियन बहुत अच्छे थे जो उनकी पॉलिटिक्स, बट कहीं ना कहीं उनके भी फेलियर से कुछ उनके ड्रॉबैक्स निकले। बट मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा। लोग देखेंगे, लोग वो चीज़ समझेंगे, लोगों को समझ में आएगा जब लोग पढ़ेंगे, जब लोग अपने हिस्ट्री के बारे में और असली हिस्ट्री के बारे में। तो आई थिंक पीपल अपना ओपिनियन खुद शेप कर सकते हैं। फिर भारत के लोग इतने समझदार हैं। आप स्टूडेंट हैं? हाँ। किस सजेस्ट करना चाहेंगे फ्रेंड सर्कल में कि मूवी देखने लायक है? बिल्कुल देखनी चाहिए। और एक चीज़ बोलूँगा बिना कोई बायस के किसी रिलीजन के अगेंस्ट कि ये रिलीजन ख़राब है, ये रिलीजन अच्छा है। सारे रिलीजन्स में कुछ ना कुछ कमियाँ होती हैं, लेकिन जो कुछ ने गलत करा है वो चीज़ हमें एक्नॉलेज करनी चाहिए कि हाँ वो गलत है तो गलत है। तो मेरे हिसाब से देखनी चाहिए, बिल्कुल देखनी चाहिए। हमें अपनी हिस्ट्री जानना चाहिए क्योंकि जो हमारे साथ हुआ है एज इंडियंस, नॉट एज कोई स्पेसिफिक कम्युनिटी के लोगों को, एज इंडियंस हमें जानना चाहिए कि हमारे साथ क्या गलत हुआ है, किसने गलत करा है और इंडियंस का कैसा रिजल्ट था, रिस्पॉन्स था उसके अगेंस्ट। क्या लगता है हमारी हिस्ट्री हमसे छुपाई गई थी? इस फिल्म के थ्रू क्या लगता है, वो रियलिस्टिक है या फिर बनाई हुई है कि स्टोरी है? हिस्ट्री जो जीतता है वो हिस्ट्री लिखता है। हिस्ट्री कभी भी ओप्रेस्ड क्लासेस जैसे वुमेन जो बहुत ओप्रेस की गई हैं और जो हारी क्लासेस है, हिस्ट्री को कभी नहीं लिखती। जो पावर में रहेगा वो हिस्ट्री लिखेगा कहीं ना कहीं, बट कुछ ना कुछ रिकॉर्ड्स आपको मिल जाएंगे जो कुछ ओप्रेस लोगों ने लिखे होंगे। अब वो धीरे धीरे सामने आएंगे तो लोगों को सच्चाई पता चलेगी। मेरा ये बोलना है। सर क्या कहना चाहेंगे, ये मूवी देखने लायक है? थिएटर्स कितने भरे हुए थे, कितनी रेटिंग देना चाहेंगे? हाँ, थिएटर्स तो काफ़ी भरी हुई थी, समथिंग 80% ऑक्यूपेंसी तो था। और रेटिंग मेरे हिसाब से मैंने तो 3.5 देंगे, ठीक है ना? 3.5? हाँ, 3.5 देंगे। एंड बिकॉज ये दो चीज़, एक तो मेलोड्रामा बहुत ज़्यादा है और कुछ सीन को इतना समय तक इन्होंने लंबा खींचे हैं। शायद वो मतलब काट शॉट कर देते तो बेहतर होता, बिकॉज इट्स ए क्वाइट टू लेंथी फिल्म, मोर देन 3 आवर्स। तो ये इनकी तीसरी फाइल्स है, तो उस हिसाब से क्या लगता है? कश्मीर फाइल्स तो देखिए सुपर डुपर हिट गई, हर एक इंसान ने देखी जो भारत के लोग हैं, क्योंकि उनको लगा कि कश्मीर का भी एक इतिहास था जो छुपा। क्या लगता है बंगाल का इतिहास अब सबके सामने है? देखिए, बंगाल में जब पार्टीशन हुई थी, बंगाल और पंजाब ये दोनों स्टेट्स सिर्फ इंडिया में जो सबसे ज़्यादा झेले हैं पार्टीशंस के चक्कर में।
तो बंगाल में तो देखो पहले से इतिहास तो है ही, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकते हैं। अब दिक्कत ये है जिस हिसाब से इतिहास को दबोच दिया गया और कुछ हद तक गांधी जी का एक बहुत बड़ा जो डिसीशंस पे गलत था वो था, उन्होंने नुआखाली तो चले गए 1946 पे, लेकिन जब ये ग्रेट कैलकाटा किलिंग हुआ था डायरेक्ट एक्शन डे में, तो उस समय पे तो उन्होंने नहीं आए, तो वो उनको आना चाहिए था ना। तो और दूसरी चीज़ है गांधी जी की जो नॉन वायलेंस वाला जो है, आई एम ऑल्सो बिग सपोर्टर, लेकिन हर जगह पे ये चीज़ काम नहीं कर सकता है, ये गांधी जी को समझना चाहिए था। तो नहीं तो आज हम लोगों की देश में सुभाष बोस जैसा आदमी का जो सोच और विचार जो थे, शायद हम लोग उसको काफ़ी हद तक खो दिए हैं गांधी जी की वजह से। लेकिन सुभाष बोस की जो अपना जो एक अस्मिता जो था, देश के लिए जो लड़ाई लड़ते थे और उनका जो एक जो मैसेज जो था, ठीक है ना, उस समय पे बहुत ज़रूरी था, आज भी वो बहुत ज़रूरी है। हम लोगों को इसको मानना चाहिए। गांधी जी ऐसा ही वॉज ए वेरी ग्रेट पर्सन, ऐसा नहीं है गांधी जी खराब व्यक्ति हैं। कुछ डिसीजन उनके बहुत बट उनका ऐसा डिसीजन एक्चुअली मैंने इसके ऊपर सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर जिम्मेदारी देंगे वो है नेहरू जी, कुछ हद तक पटेल और कुछ हद तक लॉर्ड माउंटबेटन। इन लोगों का जब शिमला पे जब बुलाए थे नेहरू जी को, और जब डिसीजंस जब ले लिया, तो नेहरू जी उस समय में अपनी जो बात को जिस हिसाब से रखना चाहिए था उन्होंने रख नहीं पाया ना। आज उस समय पे उनको बताना चाहिए था हम लोगों को इतना जल्दी इंडिपेंडेंस अभी नहीं चाहिए, 1 साल के लिए उसको टाल देते तो शायद बंगाल और पंजाब और राजस्थान में कई सारे स्टेट बहुत बढ़िया से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता था। ये तो चलिए पार्टीशन की बात हो गई। अगर मूवी की बात करें तो किस तरीके से सारे किरदार दिखाए गए हैं, क्या आपको कोई ऐसा मोमेंट ऐसा इमोशनल लगा कि? देखिए मैंने मतलब मुझे उनका नाम पता नहीं है, बट जिन्होंने रोल जो निभाए हैं, बेहतरीन रोल निभाए हैं। मैं तो उनको आउट ऑफ 10 आई एम गोइंग टू गिव यू एटलीस्ट 8.5। बहुत ही बढ़िया किरदार उन्होंने निभाया। और एक गोपाल पाठक की जो रोल जिन्होंने निभाया, सौरभ दास, उनको मैं पहले से ही जानता हूँ, उनका काफ़ी हद तक एक्टिंग में देख चुका हूँ, बेहतरीन एक्टर हैं, अच्छा काम किए। शश्वत चटर्जी का जो रोल जो उन्होंने जो निभाया, गुलाम वाला जो रोल है, वो भी बहुत ही ज़बरदस्त था, ठीक है ना। गुलाम हुसैनी बोल के एक रोल था, तो ठीक है। ऐसा रियलिस्टिक लग रही है या फिर फेक स्टोरी लग रही है आपको? ये तो मैं नहीं कह सकता इतना, और जो भी बनाएगी वो सोच समझ के बनाया होगा। ये स्टोरी कैसी लग रही है, क्योंकि बहुत कंट्रोवर्सी हो रही थी रिलीज से पहले कि बहुत नैरेटिव गलत दिखाया गया है, क्या लगा आपको देख के? ऐसा तो कुछ नहीं है, जो रियलिटी पे है जो भी है, तो जो भी बनाई है फिल्म रियलिटी पे बनाई है, कोई ऐसे तो फेक तो नहीं बनाएगा कोई। आप बंगाल फाइल्स देखकर आ रहे हैं, कैसी लगी आपको ये मूवी? बहुत अच्छी लगी, हमारे देश के लिए हकीकत दिखाई गई है या फिर कुछ नैरेटिव सेट करके दिखाया गया है? हकीकत है, इसके अंदर हकीकत दिखाई गई है इसके अंदर। कई तमाम चीज़ें हैं कि दिखाई गई हैं कि हिंदुओं पर नरसंहार हो रहा है, कत्लेआम हो रहा है। गांधी जी का कोई ऐसा डिसीजन जो आपको लगा हो? गांधी का डिसीजन गलत था, जो उन्होंने लिया था उस समय, उसके हिसाब से गलत है।